जी बताएं आपका परिचय। जी, मैं प्रवीण कुमार पांडे, उपयंत्री जनपद पंचायत गंजों में हूँ। सूरा पंचायत का मामला तो आप लोग देख ही रहे हैं, किस तरह से वो कर रहे हैं मेरे घर आके सुबह। उसका समय देखा जाए 7 बजे ये आए, हमसे 4 रोडों का पीसीसी रोडों के पीएस ले गए 7 बजे। हम हाफ अंडरवियर वाइट कलर की और हाफ शर्ट पहने हुए आए। हमने इनको तुरंत फाइल दिया, बाद में फ्रेश होने गए। बच्ची को हमारे विद्यालय जाना था, हमने इनको पहले काम को प्राथमिकता दी। इनको देकर 10 मिनट हम फ्रेश होकर अंदर से निकले तो दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, बहुत तेज़ से गेट मारा। बाहर निकल के देखे तो अपनी पत्नी श्री कृष्णा तिवारी जी को और एक लड़का और था उनके साथ ही, उनको लेके आ गए और बोले सब काम तो ठीक है, हमारा पुराना वाला 2020-21 का भुगतान पहले करवाइए, तब हम आपको आगे के काम का फाइल दें भी दें मूल्यांकन के लिए। क्योंकि 2 पुलिया, 2 नाली, 1 पीसीसी रोड, 5 कामों का सत्यापन अभी PCI साहब द्वारा कर दिया गया है। उसके मूल्यांकन के लिए हमको निर्देश जारी कर दिए गए उनके सामने ही। अब इनको माँ पुस्तक और फाइल देना है कि हम वैल्यूएशन कर दें, तो ये नहीं दे रहे। इनका ये कहना है कि सबसे पहले अब हमारा 20-21 का जो काम है साहब, वो हमारा भुगतान कराइए। मैंने कहा यार 20-21 में तो यार 2-3 सहायक यंत्री थे, श्रीकांत द्विवेदी साहब थे, बड़े होशियार SDO हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है और अच्छा लगता है। सहायक यंत्री में श्री मैडम श्रद्धा मैडम थी, फिर उनके बाद प्रभार आया संध्या मैडम जी का, फिर उनके बाद प्रभार आया हमारे भाई होशियार भाई हमारे श्री अरविंद द्विवेदी जी, और उसके बाद हमको आया। तो मैंने उनसे कहा कि 2-2 सहायक यंत्री, 4-4 उपयंत्रियों को रहते आपका काम नहीं, जब नहीं हो पाएगा कोई तो काम रहा होगा ना, जिसके कारण से वो नहीं हो पाया, काम में न रहा होगा। वर्तमान में हम जिस काम की मांग कर रहे थे उसमें हमने ये देखा है कि केवल 6 mm की गिट्टी पड़ी हुई है, पूरे 6 mm की गिट्टी जो मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख की होगी, लेकिन ये 20-21 का स्वीकृत है, इनका भुगतान हुआ नहीं। अब ये हमसे कराना चाह रहे हैं दबाव बना करके और अनावश्यक रूप से इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज दिनांक तक इनकी पत्नी कभी नहीं आई फील्ड में। मेरे पास सैकड़ों फोटो हैं ग्राम पंचायत के निरीक्षण के दौरान, हमेशा यही रहते हैं। सरकार के क्या निर्देश हैं श्रीमान जी, हमको जनता अवगत कराए, महिलाओं को आगे लाना है। आप रहो, लेकिन आपकी सरपंच महोदया भी रहे ना, क्षमा चाहता हूँ। तो आज जो वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं सोशल मीडिया जो वायरल हुआ है, उस वीडियो में जो नोक-झोंक हो रही है, उस नोक-झोंक में क्या वार्तालाप हो रही थी आपकी अपने? वार्तालाप उनका यही था कि हमारा पूरा भुगतान कराइए। मैंने कहा अधिकारियों से जाके मिलिए आप और उनसे बात करिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, हमारे सहायक यंत्री कर सकते हैं। और वो बोले कि जब नहीं करेंगे तो हम देख लेंगे तुमको, इशारा करके मैं देख लूँगा, आओ पंचायत। अब कैसा देखना है उनको, मैं क्षमा चाहता हूँ, नौकरी से हटवा देंगे या हमारी हत्या करवा देंगे या हमारे बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं जाने देंगे। आज मेरी बेटी स्कूल बाल भारती में जाने के लिए तैयार हुई, वो चाबी निकाली सरपंच महोदया। अब मैं उनसे टेस्ट तो नहीं कर सकता, उनसे छुड़ा तो नहीं सकता हूँ। मेरी बेटी रोने लगी, पापा हम नहीं जाएंगे स्कूल। आज बाल भारती का आप रजिस्टर मंगा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। मैंने उक्त पूरी घटना को सबसे प्रथम मैंने अपने सहायक यंत्री महोदय जी को अवगत कराया, उसके बाद सहायक यंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार मैंने अपने कार्यपालन यंत्री महोदय जी को अवगत कराया, और उसके बाद फील्ड ऑफिस गया और पूरा वृत्तांत बताया। साहब को पूरा विवरण दिया कि श्रीमान जी आप मेरे कार्यों को देख लीजिए, मेरे कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं, मई में तो अभी मैं गया हूँ, 5वें महीने में मेरे कार्यों को देख लिया जाए। मैंने इतने इनका TS करा दिया, इतने काम प्रारंभ करा दिया, इतने का मूल्यांकन कर दिया। मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ सर, या जैसा निर्देश देंगे वैसा करूँगा। साहब ने बोला है अब इसी भी इसका निदान होगा, जो सही होगा वो किया जाएगा। इसमें एक बात और है, मैं समझने का प्रयास करूँगा जी, कि जैसे जो कार्य का लेकर वो आपके पास जा रहे हैं बार बार जी, तो उन कार्यों का भुगतान ना होने का कारण क्या हो सकता है? श्रीमान जी वो काम बहुत पुराना है ना श्रीमान जी, 2020-21 का काम है और लगभग अब 5 साल पूरे होने को आए हैं। इनके पूर्व में इनका कोई आदमी था जिसकी सरपंची ये देख रहे थे, जैसा कि मुझे जानकारी है, और इन्होंने तब से आज तक अगर इनका भुगतान नहीं हुआ श्रीमान जी, तो इनको अपने सहायक यंत्री को रिटर्न में हमारे जनपद में बैठे हुए कार्यपालन यंत्री महोदय जी को, हमारे
जिला में बैठे थे हमारे स्वप्निल बनखेड़े साहब जी, उनके पास में जा करके इनको एक आध दो बार पत्राचार करना चाहिए था, एक आध दो कामों की वीडियोग्राफी या फोटो लोकेशन वाली कुछ रखना चाहिए था। ये कुछ ऐसा सिस्टम आदमी रखता है जिसका आदमी जिसका सहारा ले सके कि हाँ आपने काम किया कि नहीं। अच्छा, पूरा गाँव आपका विरोध कर रहा है, वहाँ आप कह रहे हैं मूल्यांकन कराइए, हमारा 20-21 का बिल लगवाइए। इसके पहले आपने उन अधिकारियों से क्यों नहीं कराया जो 6-6, 7-7 अधिकारी चले गए? उनको भी तो शासन उतना बुद्धिजीवी होने के कारण ही उनको अपॉइंट किया है, उनको बराबर सैलरी देती है, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। क्षमा चाहता हूँ मैं। तो इसमें एक बात और समझ में आई कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि परसेंटेज की सामने वाला इंजीनियर मार्क कर रहा मैं है आपके ना देने। समझ गया सर, हाँ। मैं समझ रहा हूँ सर, सारी गलत बातें हैं सर। उनके मैंने इतने टीएस करा दिए, क्यों करा दिए, कैसे करा दिए, और उनका उन्हीं का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं हाथ जोड़ता हूँ मीडिया से और जनता से जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ उनके मेरे बातों में सच्चाई है। ये बताइए 5 साल तक जिस काम का भुगतान पूर्व के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया, उसका भुगतान मैं किस आधार पर, किस बेस पर, किस पावर, किस शक्ति पर मैं कर दूँ? अगर मैं करता हूँ तो मेरे पूर्व के जो अधिकारी थे वो क्या सोचेंगे? या तो मैं उनसे ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब मैं उनकी कलम को काट रहा हूँ, तो ये गलत होगा, अन्याय होगा शासन के निर्देशों का और प्रशासन के जो हमारे मुखिया हैं उनके निर्देशों का। काम है तो भुगतान होगा, नहीं होगा तो आप चाहे जितना प्रोपेगेंडा करवाइए, कोई मतलब नहीं होगा। हमारे साथ गांव की जनता है और मेरे पास पंचायतें और भी हैं श्रीमान जी, जहाँ पर मैं अपने मतलब जितनी मेरी शक्ति ईश्वर ने दिया है उससे अधिक काम करता हूँ, उसके गवाह भी हैं श्रीमान जी। मैं दादर कोठार पताई ये सब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे, लेकिन मैंने श्रम करके और अधिकारियों के निर्देशानुसार मैंने काम को पूरा करवाने का प्रयास किया है हमेशा। मैं संजू सिंह लौरी जैसे लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका।